हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है। मेरा नाम है प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रेम की टीच। आज हम लोग आ गए हैं मैथ का क्लास लेके, जो कि दशमलव वाले जोड़ कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। तो दशमलव वाले जोड़ बनाने से पहले उसके नियम होते हैं कि उसको कैसे बैठाया जाता है। अगर आप लोग बैठाना जानते हैं तो 90% चांस है कि सही से ही बनेगा जोड़। अगर आप लोग बैठाना नहीं जानते हैं तो 90% चांस है कि गलत ही बनेगा जोड़। तो चलिए, बैठाया किस प्रकार से जाता है और उसको बनाया किस प्रकार से जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ एक संख्या लिया है 0.5। अब देखिए, पॉइंट के बाद जो भी संख्या रहता है, जैसे कि यहाँ 5 है, तो 5 मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा RSH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RSH। और पॉइंट के पहले जो भी संख्या रहते हैं वो क्या होते हैं? LSH होते हैं। क्या होते हैं? LSH। LSH, जो कि मेरा यहाँ LSH मेरा क्या है? 0 है। तो चलिए, ये तो आप सीख गए हैं, ये बेसिक नॉलेज था थोड़ा सा। अब हम लोग मैथ को देखते हैं कैसे बनाते हैं जोड़ को। तो देखिए, 0.5 प्लस 0.8 इसको हम लोग जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो 5 और 8 कितना होता है? 5 और 8 13 होता है। 13 का 3 हाथ में रह गया 1, और एक जो है ये नहीं बैठेगा क्योंकि ये क्या है? दहाई अंक है। और दहाई अंक हमेशा किससे जुड़ता है? जो इसके पहले वाले संख्या होता है उससे ही जुड़ते हैं। तो यहाँ मेरा क्या है? 0 और 1। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। 1 और हाथ का जो मेरा 1 था, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2। अब देखिए, जो यहाँ मेरा दशमलव बैठेगा वो कैसे बैठेगा? तो देखेंगे, दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना संख्या के बाद ही मेरा दशमलव बैठेगा। तो मेरा दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक संख्या के बाद ही मेरा दशमलव बैठेगा। तो एक संख्या के बाद दशमलव मेरा यहाँ बैठ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 2.3 हो गया। आंसर मेरा क्या हो गया? 2.3। अब फिर उसी प्रकार हम लोग इसको देखेंगे, 0.02 यानी कि दशमलव 2। उसके बाद देखिए मेरा क्या है? यहाँ 18 है। अब देखिए, 18 में मेरा LSH है, RSH है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें RSH नहीं है और इसमें मेरा LSH RSH दोनों है। तो इसको हम किधर बैठाएंगे? तो मेरा LSH जिधर है उधर ही हम इसको LSH में ही बैठाएंगे। तो मेरा LSH किधर है? इधर है, और इसका RSH नहीं है। तो फिर अब हम लोग इसको जो बैठाएंगे, अब ऐसे ही हम लोग रहने देंगे। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ एक पॉइंट ले सकते हैं और यहाँ एक 0 भी ले सकते हैं। तब हम लोग इसको जोड़ेंगे। जैसे कि अब यहाँ हम लोग यहाँ 0 लिए, तो 0 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 ही होगा। क्या होगा? 2 होगा। और ये अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, 0 और 8 को जोड़ेंगे। 0 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा 8 ही होगा। और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? मेरा 1 ही होगा। अब जैसे कि अभी हमने यहाँ कहा था कि जितने संख्या के माने दशमलव के बाद जितने संख्या होगा उसके बाद ही मेरा दशमलव बैठेगा। तो मेरा दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1। तो हम लोग उतना संख्या के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो एक संख्या, तो यहाँ एक संख्या, मेरा दशमलव कहाँ? यहाँ बैठेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 18.2। तो हम लोग यहाँ क्या बैठाएंगे? 18.2 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? 18.2 बैठाएंगे। अब हम लोग इसी प्रकार फिर इसको देखेंगे। क्या है? यहाँ 18 है। क्या? 18.4। उसके बाद 18.25। इसको हम लोग 25 नहीं बोल सकते क्योंकि दशमलव के बाद जितना संख्या आता है उसको 2, 5 इस तरह से ही बोला जाता है। अगर आप लोग डायरेक्ट 25 बोल देते तो ये सरासर गलत है। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी आप लोग 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। तो जैसे कि यहाँ हम 0 के साथ 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? मेरा 5 ही होगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा? मेरा 6 होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 8 और 8 कितना होता है? मेरा 8 और 8 16 होता है। तो 16 का 6, और हाथ में मेरा रह गया 1, और 1 और 1 कितना होगा? मेरा 2 होगा। 2 और हाथ का 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि अभी बताया था कि दशमलव के बाद जितना संख्या था उतना संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो यहाँ 2 संख्या, तो 2 संख्या के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 36.65। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 36.65। ये मेरा हो गया इसका आंसर। अब देखिए, 0 को हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ? 2
8 जीरो के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर उतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.8 जीरो ही हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए कुछ इस प्रकार से भी जोड़ने दिया जाता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए 9 और 9 कितना होता है, 9 और 9 मेरा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या, 18। तो 18 का 8 हाथ में रह गया 1। 2 और 2 कितना होता है, 4 और हाथ का 1 5। 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। 12 का 2 हाथ में क्या रह गया, 1 रह जाएगा। अब देखिए 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13 होता है, और हाथ का 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का 4 हाथ में रह गया 1। 8 और 7 कितना होगा, 8 और 7 15 होता है, और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16। अब देखिए हमने वहां बताया था कि जितना दशमलव के बाद जितना संख्या होते हैं उसके बाद ही पॉइंट बता दो। तो दशमलव के बाद मेरा 3 संख्या है, तो 3 संख्या के बाद हम लोग दशमलव बैठाएंगे। तो 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद मेरा दशमलव यहाँ बैठेगा। तो मेरा आंसर क्या निकल गया, 164.258। ये मेरा हो गया राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।